हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सीए इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में अपन लोग रिवाइज करके चलेंगे, कंसेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ भी। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है इस चैप्टर का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि कंपनियां अपने आप में बीमार पड़ जाती हैं तो वो अपने आप को इंटरनली ठीक करने की कोशिश करती हैं, जैसे हमारी बॉडी इंटरनली अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। इंटरनली जब वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है तो हम कोर्ट से अप्रूवल लेकर आते हैं एक स्कीम की, कि हमने ये सब चीजें तय करी हैं। उस स्कीम के तहत इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी लेंडर्स होते हैं कंपनी के, वो अग्री करते हैं कि हम पैसा वेव ऑफ कर देंगे और उससे हमें गेन और लॉस होता है। सिमिलरली अदर पार्टी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये सब के साथ हम डील्स करते हैं कि आप इतने पैसे अभी दे दो, ट्रेड पेबल से पैसे छुड़वा लेते हैं, डिवेंचर से पैसे छुड़वा लेते हैं, पे ऑफ कर देते हैं डेट वगैरह, और हमें उससे क्या होता है, गेन और लॉस होता है। जो भी आपको गेन और लॉस होता है उसको आपने ट्रांसफर कर देना है, ऑल गेन और लॉस को कहां पर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। जितना भी आपको गेन और लॉस हो रहा है उसको कहां ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। फिर कैपिटल रिडक्शन के अंदर जो बैलेंस आपका बच जाएगा उसको सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपके पास आ रहा है उसको राइट ऑफ करने में यूज करो, और उसके बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको कहां डाल दो, कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दो। सर डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कंपनियां बीमार पड़ जाती हैं, तो बीमार पड़ने का मतलब क्या है कि वो लॉसेस के अंदर आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट होने लग जाता है। तो वो जो डेबिट बैलेंस है सबसे पहले उसको राइट ऑफ करने में यूज करो, फॉलोड बाय डेट, जो बैलेंस आपके पास बच जाए उसको कहां डाल दो, कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है ए कंपनी लिमिटेड की, सीधा आ जाते हैं स्कीम के ऊपर। कोर्ट ने अप्रूव कराई है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि गेन कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। पहला पॉइंट आपके आगे आता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी राइट डाउन टू 75 एंड इक्विटी शेयर होल्डर को कहां लेकर आना है, ₹2 पे लेकर आना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बताओ जरा कितने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है सर हमारे पास 4000 प्रेफरेंस शेयर हैं और 75,000 इक्विटी शेयर हैं। तो 4000 प्रेफरेंस शेयर को 75 पे, ₹100 वाले प्रेफरेंस शेयर को 75 पे ले आओगे तो 25 का फायदा। तो प्रेफरेंस की एंट्री क्या डालोगे, प्रेफरेंस की एंट्री पे 25 का जो आपको फायदा हुआ वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में 4000 शेयर पे। और 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कितने हो जाएंगे, 4000 इंटू 75। 100 वाले जो प्रेफरेंस शेयर थे वो चले गए, 75 वाले बच गए और 25 का क्या हो गया, हमें फायदा हो गया। सिमिलरली 75,000 इक्विटी शेयर 10 वाले जो थे वो चले गए, 75,000 इक्विटी शेयर 2 वाले जो थे वो बच गए, और 8 वाले जो ₹8 जो थे आपने माफ करा लिए। अगर आप ये लाइन पढ़ते हो तो वो कहता है ₹2 पे ले आओ। अगर ₹10 का शेयर है और आप उसको 2 पे ले आए तो आपको फायदा कितने का हो गया, 8 का फायदा हो गया, और वही 8 हमने कहां डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन के अंदर वही 8 हमने डाल दिया। अगली बात पढ़ते हैं। वो कहता है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर्स फॉर 4 ईयर, 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर ऑफ 2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर, यानी कि 1/4 के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। अब बड़े सारे बच्चे इस पे डाउट पूछते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आपको पूरी बैलेंस शीट में कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल दिखाई नहीं देगा। आप क्वेश्चन रीड कर लेना, आपको कहीं पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल दिखाई नहीं देगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल नहीं आए, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड एंट्री नहीं डाल रखी, तभी तो वो पेबल आ नहीं रहा। अगर ये एंट्री नहीं डाल रखी इसका मतलब आपने कभी भी इस प्रेफरेंस डिविडेंड को खर्चा माना ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि हमने देना है, तभी आपने ये एंट्री नहीं डाल रखी। तो आज जब आपको देना पड़ रहा है तो जितना भी आपको देना पड़ रहा है वही आपका क्या बन गया, खर्चा। तो अगर आपको 1 क्वार्टर पे करना पड़ा है तो यही आपका नुकसान हो गया, अगर 2 पे करना पड़ता तो यही आपका नुकसान हो जाता। क्यों, क्योंकि आपने कभी खर्चा माना ही नहीं, आपने ये सोचा ही नहीं कि प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसे देंगे। आज देने पड़ गए तो आपने कहा जितने देने पड़ गए वही हमारा क्या है, खर्चा। तो 1/4 ही आपको देना पड़ गया तो यही आपका खर्चा हो गया। बताओ जरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 6%, 4 लाख का 24,000 आपको देना पड़ गया, ये आपका खर्चा हो गया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने 24,000 ये खर्चा हो गया, और क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी थी 24,000 से, तो ये आपका यहां पर आ गया।
फिर उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का उसको कैश में पे कर दो। अब इस पे आपको कोई कुछ हुआ ही नहीं, ना फायदा ना नुकसान, तो 22,500 का जो आपका इंटरेस्ट सारा ये आपने पे कर दिया, ना आपको फायदा हुआ ना आपको नुकसान हुआ, तो 22,500 हमने पे कर दिए। फिर उसके बाद वो कहता है कि डिवेंचर होल्डर अग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, और प्रोवाइड करेंगे एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज एट कंपनी एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। इसका मतलब है कि आपके पास जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ रही है उसमें से इसमें से 1,00,000 रुपए की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, 1,20,000, तो 20,000 का फायदा हो गया, तो ये फायदा सबसे पहले बुक करो। तो ये हमने फायदा बुक करा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का, देखो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दिया, फायदा बुक कर दिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई साहब जो 1,20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो डिबेंचर होल्डर ले जाएंगे इन पार्ट रीपेमेंट, मतलब पार्ट रीपेमेंट मतलब जितने की ये प्रॉपर्टी है उतने का डेट रीपे हो जाएगा, तो 1,20,000 रुपए से डेट क्या हो जाएगा, रीपे हो जाएगा आपके डिबेंचर्स का। 1,20,000 रुपए से डिबेंचर जो थे वो रीपे हो गए, और उन्होंने आपको बोला कि 1,30,000 रुपए के नए डिबेंचर्स भी इशू करने हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स आप इशू कर दोगे 1,30,000 रुपीज से, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर 1,30,000। अब इस पे भी आपको कोई फायदा नुकसान थोड़ा ना हो, आपने नए डिबेंचर इशू करे हैं, यहाँ पे डिबेंचर पे ऑफ करे हैं, इसमें भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा कहाँ हुआ था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाने में, और वो फायदा हमने कहाँ डाल दिया, वो फायदा साहब हमने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन के अंदर, हमने वो फायदे को डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट और गुडविल वो कहता है राइट ऑफ कर दो। पेटेंट कितने की है साहब, 1,30,000 की गुडविल है और 37,500 के पेटेंट है, तो 167,500 को वो कहता है राइट ऑफ मार दो। 167,500 को अपने राइट ऑफ मार दिया। राइट ऑफ करोगे तो नुकसान हो गया, सारा नुकसान कहाँ डालना है, कैपिटल रिडक्शन में। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है कि पीएनएल में डालते थे, रीवैल्यू करते थे, फलाना करते थे, कुछ भी नहीं लगाना, आपको सब कुछ कहाँ डालना है, कैपिटल रिडक्शन के अंदर डालना है। इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दो बाय 65,000, 65,000 से इन्वेंट्री को कम कर दो, तो हमने 65,000 से इन्वेंट्री को कम कर दिया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, जैसे इन्वेंट्री कम हुई तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, जो अमाउंट था 68,000 का 500 का, आपने कहा कि इसका पैसा डूब गया, तो ये भी क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया 68,500। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपको पैसा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टी, 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी आपने इसमें से निकाल दी थी, कितने की बच गई, 3,25,000 रुपए की आपके पास प्रॉपर्टी बच गई। वो कहता है रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो है कहां गया, आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर उसको रीवैल्यू कर देना है 387,500 पे, तो 3,25,000 में से 387,500 गए, तो 62,500 से आपको प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, रीवैल्यू कर देना है। 62,500 से मैंने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, रीवैल्यू कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट को बेच दो 1,40,000 पे। इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 55,000 की, उसको आपने बेच दिया 1,40,000 का, तो 85,000 रुपीज का क्या हो गया, आपको गेन हो गया। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट बेची, ये हमने इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री डाल दी, और आपको गेन हो गया 85,000 का, और हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो क्या कहता है, डायरेक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच एंड 5% इन कैश, और बैलेंस 5% उन्होंने क्या वेव करा दिया। तो जो वेव उन्होंने करा लिया उसका आपको फायदा हो गया। लोन टू डायरेक्टर कितना है, 1,00,000, इसका जब आप 5% कर देते हो तो आता है 5,000, तो ये 5,000 क्या हो गया, आपका वेव ऑफ हो गया। इसी का आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, 5,000 का ही आपको बेनिफिट होगा। कैपिटल रिडक्शन के अंदर 5,000 का आपको बेनिफिट हो गया, तो लोन टू डायरेक्टर उड़ गया। आपने इक्विटी शेयर दे दिए 90% के, 1,00,000 का 90% के आपने इक्विटी शेयर दे दिए, 5% आपने पे कर दिया 1,00,000 का 5%, और बैलेंस 5% जो था आपका वो कैपिटल रिडक्शन के अंदर चला गया।
फिर कैपिटल कमिटमेंट थी 2.5 लाख की और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पड़ गए 5% की पेनल्टी देके, तो 2.5 लाख का आपने पे करा 5%, 12,500 ये आपने पे कर दिया और इतने का ही आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपने कैपिटल कमिटमेंट कैंसिल कर दी। तो 12,500 आपने पे करे और इसका आपको नुकसान हो गया और ये आपने कहां डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन के अंदर डाल दिया। फिर जो कैपिटल रिडक्शन का, अगर आप इस पूरी एंट्रीज में कैपिटल रिडक्शन का टोटल करोगे तो क्रेडिट आएगा 5,35,000 से, वो हमने डेबिट कर दिया। सबसे पहले राइट ऑफ करा पीएनएल का बैलेंस, पीएनएल का बताओ डेबिट बैलेंस कितना आ रहा था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ रहा था 5,35,000 का ही आ रहा था। तो सारा का सारा पैसा कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारा का सारा पैसा चला गया और कैपिटल रिजर्व में कितना गया, जीरो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व में गया जीरो। बैलेंस अमाउंट कहां चला गया, पीएनएल अकाउंट के अंदर 5,35,000। तो इस तरीके से आपको अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट बनाने में तो कुछ भी नहीं है दोस्त, आपने बस ये कैपिटल उठानी है, ये जो बैलेंस शीट के अंदर आ रही थी 11,50,000 और इसके अंदर एंट्रीज को जोड़ते चले जाना। देखो जैसे हमने यहां पे जोड़ रखा है ना, ये 11,50,000 के अंदर हमने एंट्रीज को देखो जोड़ रखा है कि 7.5 लाख की कैपिटल कम हो गई, 4 लाख की कैपिटल कम हो गई, फिर उसके बाद 1.5 लाख एक इशू हो गई, 3 लाख एक इशू हो गई, 24,000 डिवेंचर प्रेफरेंस डिविडेंड पे इशू हो गई, 90,000 डायरेक्टर लोन पे इशू हो गई। उन सबका आपने इंपैक्ट डाल दिया तो आपका कैपिटल का इंपैक्ट आ गया और कितना हो गया, 5,64,000। तो ये सारा इंपैक्ट आपका कैपिटल का आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ रहा था 5,35,000 का और वो आपने माइनस कर दिया क्योंकि आपने कैपिटल रिडक्शन के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया तो ये जीरो हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग जितने की थी उसमें एक 20 डेट पे हो गया था, एक 30 और इशू हो गया था। ट्रेड पेबल एज इट इज रहे, शॉर्ट टर्म बोरिंग एज इट इज रही। पीपी के अंदर आपने राइट ऑफ करी थी एसेट, वो माइनस कर दी, रीवैल्यू करी थी वो माइनस कर दी, तो ये बैलेंस आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी आपने पेमेंट्स करी और जो पेमेंट रिसीव करी डिबेंचर इशू करके, शेयर इशू करके, वो सब हमने यहाँ पे डाल दिया और आपका ये काम खत्म हो गया इस वाले क्वेश्चन का। पूरे आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में यही सब चीजें हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप आइडेंटिफाई करना जानते हो कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मेरे को बेनिफिट कितना हुआ है या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से मुझे नुकसान कितना हुआ है, आपके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और ये आता ही आता है। ये आपको स्कोरिंग है, ये पेपर में आए तो समझ लेना भगवान ने आपकी मुराद सुन ली कि जा बेटा जा, वेलकम टू सीए फाइनल, अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो। बढ़ते हैं आगे। एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, उन्होंने डिसाइड करा है कि रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे कंपनी को। नेसेसरी रेजोल्यूशन हमने सब पास कर लिए, सीधा स्कीम पे आते हैं। वो कहते हैं हर एक शेयर को सब डिवाइड कर दिया इनटू 10 फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर को क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया 10 फुली पेड शेयर में। तो मुझे जरा बताओ शेयर कैपिटल है कितनी साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स की कैपिटल है, ₹100 ईच। तो और आपने सबको सब डिवाइड कर दिया 10 के अंदर, तो यानी कि अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख डेबिट हो जाएगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख क्रेडिट हो जाएगी। ये आपने क्या कर दी, कैपिटल इशू कर दी। आफ्टर सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद हर एक शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिए, हर एक शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिए अब कंपनी को 50% अपनी होल्डिंग का फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। मुद्दे की बात यह है कि सभी लोगों ने 50% शेयर छोड़ दिए, तो यानी कि 5 लाख रुपए का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो मैंने आपको कहा इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई 5 लाख रुपए से और आपको फायदा हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5 लाख रुपए से आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच को कन्वर्ट करा दिया गया 12% प्रेफरेंस शेयर। तो इसके लिए क्या होगी, नो एंट्री, क्योंकि आपने जस्ट कन्वर्ट कराया दोस्त। आपने कन्वर्ट कराने के बाद इशू नहीं करा, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर के सर्टिफिकेट थे जो आप इशू कर सकते थे, आपने उसका नाम काट के प्रेफरेंस शेयर कर दिया। अब आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, इसमें आपने इशू थोड़ा ना कर दिया। ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़वाते हो तो एंट्री थोड़ा ना पास कर देते हो, तो इसकी क्या होगी, नो एंट्री। क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शेल बी रिड्यूस बाय 75% और इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, रिड्यूस करने की कंसिडरेशन में डिबेंचर होल्डर रिसीव करेंगे प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के
विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर, जो शेयर सरेंडर के थ्रू कन्वर्ट हुए। अब आप इशू कर रहे हो तो बताओ, डिवेंचर होल्डर 2 लाख के ये हैं, 24,000 का इंटरेस्ट है, तो 2,24,000 रुपए के आपके पास डिवेंचर होल्डर हैं। इसका 75% 168 आपने रिड्यूस कर दिया, तो मैंने कहा कितने परसेंट डिवेंचर होल्डर हैं? 12%। तो मैंने कहा 12% डिवेंचर डेबिट 1.5 लाख रुपए से, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 18,000 रुपए से। इसके बदले में उन्होंने क्या लिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की, और बैलेंस कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में 68,000। बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में 68,000। ट्रेड पेबल का जो क्लेम है उसको रिड्यूस कर देना है 250% और सेटल करना है बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ट्रेड पेबल है कितने के? ट्रेड पेबल है साहब 72,000 के ट्रेड पेबल है, इसका आधा 36,000, तो 36,000 से रिड्यूस कर देना है और शेयर इशू कर देने हैं। तो ट्रेड पेबल कहां डाले? एंट्री यहां डाल देता हूं। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 72,000 से, उन्होंने कहा कैपिटल रिडक्शन 36,000 से कम कर दो और बैलेंस को क्या दे दो? इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 रुपए की। बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का राइट ऑफ कर देना है और शेयर सरेंडर को कैंसिल कर देना है। ये आपने पहले ही कैंसिल कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। तो आओ, यही सारी एंट्रियां देखो मैंने यहां पे कर रखी हैं। सबसे पहले मैंने इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कराया 1 लाख नंबर ऑफ शेयर पे, फिर 1 लाख वाले शेयर को हटा के 50,000 शेयर कर दिया और बैलेंस 5 लाख कहां ले गया? कैपिटल रिडक्शन में। कन्वर्जन की कोई एंट्री नहीं करी, 12% डिबेंचर उड़ा दिए, इंटरेस्ट उड़ा दिया और कैपिटल इशू कर दिया और कैपिटल रिडक्शन में आ गया 68,000। ट्रेड पेबल को 75,000 हटा के 36,000 कैपिटल रिडक्शन से माइनस कर दिए, क्योंकि 50% उन्होंने कहा हम त्याग दे देंगे, बैलेंस 50% के लिए शेयर ले लिए। बच्चे पूछते हैं कि सर आपने यहां पे 72,000 का आधा कैपिटल रिडक्शन में डाला और बैलेंस के 50% शेयर इशू कर दिए, बट यहां पर ऐसा नहीं करा। तो दोस्त उसने साफ साफ लिखा कि 1,68,000 अगर वो छोड़ रहे हैं तो इसी के बदले 1 लाख ले रहे हैं, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 68,000। मैंने कहा ना, अगर आप बेनिफिट आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आप ये एंट्रियां करना भी सीख जाओगे। आपने अपने दोस्त के 1,68,000 रुपए माफ कर दिए और बदले में उससे 1 लाख रुपए का PS5 ले आए, तो बताओ आपको नुकसान कितने का हुआ? 68,000 का। और आपके दोस्त को फायदा कितने का हुआ? 68,000 का। उसने कहा 1,68,000 देने थे, बच गया 1 लाख रुपए का PS5 चला गया, 68,000 रुपए का फायदा हो गया। तो यहां पे मैंने कैपिटल रिडक्शन क्या दिखाया? 68,000। यहां पे कहानी अलग है। यहां पे वो कहता है कि 72,000 रुपए के 72,000 के ट्रेड पेबल थे, आधे छोड़ दिए और बैलेंस के आधे के क्या ले लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली। और फिर कैपिटल रिडक्शन का टोटल करा तो कितना आ गया? 6,04,000 डाला पीएनएल के अंदर 6 लाख और बैलेंस कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व के अंदर। और फिर ये उसके बाद की बैलेंस शीट है उन्हीं का इंपैक्ट लेके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रिकवर लिमिटेड। सारे क्वेश्चन सेम है, मैं आपने देखा हो, मैंने बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिया कि साहब आपको ये देखना है फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ, डेट्स इट। वो आइडेंटिफाई करो, एंट्री पास करो, उन एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट में डालो, आपका काम हो गया। रिकवर लिमिटेड डिसाइड करती है टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर ओइंग टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, जो कर रही है करने दो, हमें तो सीधा स्कीम से मतलब है। वो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिड्यूस कर दो 2.5 पर शेयर और इक्विटी शेयर को ले आओ 1 रुपए पे। बताओ प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 15,000 प्रेफरेंस शेयर 10 वाले हैं, 2.5 पे ले आओगे तो 7.5 इंटू 15,000 फायदा हो गया 1,12,500। 1,12,500 का फायदा यहां हो गया। और इक्विटी शेयर कितने हैं आपके पास? 20,000 इक्विटी शेयर है, इस पे आपको 1,80,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि इसको 1 पे लेकर आओगे तो 9 रुपीज का फायदा, 1,80,000 का फायदा आपको यहां हो गया। प्रेफरेंस शेयर पे 1,12,500 का फायदा हो गया और इक्विटी शेयर पे 1,80,000 का फायदा हो गया। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है ऑन द न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 1 वाज इशूड फॉर एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पास्ट 4 ईयर। फिर से वही बात, बैलेंस शीट के अंदर देख लो, कहीं पर भी आपको डिविडेंड पेबल नजर नहीं आ रहा, बस एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन एरियर फॉर 4 ईयर, कि प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा हमें 4 सालों के लिए देना है।
कहीं पर भी आपको डिविडेंड पेबल दिखाई नहीं दे रहा। अगर डिविडेंड पेबल नहीं है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है कि रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल, ये एंट्री हमने पास नहीं करी हुई। यदि ये एंट्री हमने पास नहीं कर रखी तो डिविडेंड पेबल हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रखा। रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा इसका मतलब क्या है, हमने कभी खर्चा माना ही नहीं था। अब क्योंकि हमने कभी खर्चा माना ही नहीं था, हमें उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, पूरे 4 सालों के लिए ही इशू करने पड़ रहे हैं। तो चारों सालों का डिविडेंड क्या हो गया मेरे लिए, खर्चा हो गया। तो बताओ चारों सालों का डिविडेंड कितना निकल करके आता है, 8%, 1.5 लाख का 8% 4 सालों के लिए 48,000। तो जो 48,000 आपने पे करे वही मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। देखो कैपिटल रिडक्शन में कितना आ रहा है, 48,000। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने चारों सालों का खर्चे को कभी माना ही नहीं था, आज मुझे खर्चा मानना पड़ गया, तो वही मेरा सारा का सारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 48,000 का मैंने खर्चा बुक कर दिया। उसके बाद वो क्या बोलता है, वो कहता है डिवेंचर होल्डर जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000 और पे करेंगे बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है आपके पास, 1,20,000 रुपए की है, और डिवेंचर का पैसा देना है 50,000। उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कर दो 75,000, तो नुकसान हो गया आपको। तो 1,20,000 माइनस 75,000, तो 45,000 रुपए का नुकसान हो गया ये। फिर 75,000 की चीज के लिए आपने दे दी, और डेट कितना रीपे हुआ, तो 50,000। बट वो कहता है बैलेंस जो आ रहा है ये 25,000 का, उन्होंने कैश आपको दे दिया, तो ये नुकसान तो नहीं हुआ, उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो मोटा मोटा आपको यहां पर नुकसान हुआ 45,000 का, आपको यहां पे नुकसान हुआ। आओ जरा एंट्री पर, कैपिटल रिडक्शन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरा दी 45,000 से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गए 75 पे, कैश दे दिया आपको। अच्छा कुछ वो भी है क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी है क्या, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी है 5,000। तो उन्होंने कहा है कि टोटल ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टोटल ड्यू, डिवेंचर होल्डर टू कवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड पेड द बैलेंस आफ्टर अमाउंट ड्यू टू देम। तो ड्यू अमाउंट क्या है, एक तो 6% डिवेंचर ड्यू है, प्लस इन पे इंटरेस्ट भी ड्यू है। तो हमने कहा कि तुम्हारे डिवेंचर कितने के थे, 50,000 के डिवेंचर थे, 5,000 का ब्याज था, 75,000 की प्रॉपर्टी निकल गई, तो 20,000 क्या हो गया, आपको पैसा देना पड़ गया। अगर ये पैसा ना देते तो यहां पर क्या आ जाता, कैपिटल रिडक्शन आ जाता, बट उन्होंने पैसा दिया और हमारा ध्यान रखा, तो हमने कहा कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा मेरे बच्चे। प्लांट एंड मशीनरी वाज रिटन डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, प्लांट एंड मशीनरी है 1,30,000 की, उसको 1 लाख पे ले आए, तो 30,000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो वही नुकसान मैंने बुक कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 32,000 पे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, 32 का बेचा, तो 8,000 का क्या हो गया आपको, नुकसान हो गया। कहां गए भाई, 8,000 रुपए का क्या हो गया आपको, नुकसान हो गया। नुकसान कहां डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन के अंदर डाल दिया। फिर वो कहता है गुडविल और ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना है, 10,000, उसको आपको राइट ऑफ कर देना है। तो जो राइट ऑफ करा उतने का ही आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। गुडविल उड़ा दी और इन्वेंट्री 10,000 की उड़ा दी, तो 60,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। आगे वो बोलता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी जिसके लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा था, उसको सेटल कराया 7,000 का, तो 7,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। बट कोई भला मानुस आके इंश्योरेंस कंपनी का हमें 6,300 रुपीज दे भी गया, तो आपको नेट लॉस कितने का हुआ मेरे बच्चे, 700 रुपए का आपको नेट लॉस हुआ। वही आपकी एंट्री के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। हमने कहा पहले घाटा हुआ था 7,000 का, फिर फायदा हुआ 6,300 का, इनकी नेट एंट्री अगर कर दोगे तो 700 से हो जाएगी नेट एंट्री। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 7,000 से, क्रेडिट 63 से, तो नेट डेबिट कितने से, 700 से, क्योंकि यही आपको क्या हुआ है, घाटा हुआ है। फिर कैपिटल रिडक्शन का टोटल करा, जो भी P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है वो साइट ऑफ करा, और बैलेंसिंग फिगर कहां डाल दी, कैपिटल रिजर्व के अंदर बैलेंसिंग फिगर डाल दी। फिर बात करता है पार्थ लिमिटेड की, अगला सवाल, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। मैं तो बस आपको इस रिवीजन वीडियो के थ्रू बार बार ये याद दिला रहा हूं उन सब क्वेश्चंस के थ्रू जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे कि देखो
आइडेंटिफाई करो, नफा नुकसान, एंट्री बुक करो और छोड़ दो। ये ऐसा चैप्टर है, कर रहे होगे, किसी का कॉल आ जाए उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको ये मत बोलना कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उठा लेना, आराम से बात करना, कॉल रखना, अगली लाइन से शुरू कर देना, चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। इतना आसान चैप्टर है। पार्थ लिमिटेड had laid down the following term upon the sanction of the reconstruction plan by the court. फर्नीचर एंड फिक्चर विच स्टूड एट बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख, उसको रिटर्न डाउन कर देना है टू 95,000। तो मुझे जरा बताओ, 1.5 लाख माइनस 95,000, आपको 55,000 का तो ये घाटा हो गया। ये कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन के अंदर। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस विच वाज वैल्यूड एट 7 लाख, उस पे एप्रिसिएशन आ रहा है 55,000 का, तो सीधा सीधा है एप्रिसिएशन ऑफ 55,000, तो ये आपको फायदा हो गया 55,000 का। सर ये नेट हो गया, एंट्री ना डाले? नहीं, एंट्री डालनी पड़ेगी भाई। प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट फॉल इन द वैल्यू ऑफ 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो 89,000 का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। और इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, वाज ब्रॉट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ 1,05,000, ये आ गया 95,000 का, आपको लॉस हो गया 95,000 का। तो मैंने फिक्सचर की एंट्री डाली, मैंने कहा फिक्सचर्स 1 लाख के थे, अच्छा ये तो गिराने हैं, फिक्सचर्स की वैल्यू गिरानी है साहब, तो मैंने कहा कैपिटल रिडक्शन, नुकसान हो गया 55,000 का टू फिक्सचर्स 55,000। फिर मैंने कहा प्रीमाइसिस की वैल्यू बढ़ानी भी है, तो प्रीमाइसिस टू कैपिटल रिडक्शन 55,000। फिर मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी आ रही है आपकी किताबों में, जिसके अंदर फॉल आया है 89,000 का, तो कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 89,000। इन्वेस्टमेंट को 2 लाख से कहां लिया है? 1,95,000 पे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 95,000 टू इन्वेस्टमेंट 95,000, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट 95,000। डिवेंचर होल्डर एक्सेप्ट टू रिसीव द फॉलोइंग इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 2.5 लाख, 1/5 ऑफ टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। वो कहता है भाई 2.5 लाख का 1/5 50,000 का तो उन्हें हमें कैश देना है। हमने कहा ठीक है साहब दे देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 72,000, वो भी ले जाएंगे। फॉरगो कर देंगे रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज अ पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो यानी कि डिवेंचर होल्डर क्या कह रहे हैं? डिवेंचर होल्डर आपसे कह रहे हैं कि डिवेंचर्स का देना है 2.5 लाख, उनको कैश दे दो 50,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग दे दो 72,000 की, और बैलेंस क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन। तो 2.5 लाख माइनस 50 माइनस 72,000, 1,28,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। राइट ऑफ कर देना, प्रॉफिट करना उसका, डेबिट बैलेंस 70,000 जो एक्यूमुलेटेड है। अगर कोई कमी पेशी आती है तो आप जर्नल रिजर्व को भी यूज कर सकते हो। तो बताओ 55,000 ये प्लस हुए, फिर 55,000 माइनस हो गए, 89,000 का नेगेटिव बैलेंस आपके पास ऐड होता है, फिर उसके बाद माइनस 95,000, फिर उसके बाद प्लस 1,28,000, तो 56,000 आपके पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आता है कैपिटल रिडक्शन का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट फिर से करना है आपको 70,000 से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 माइनस 70,000, 1,26,000 रुपए का आपका बैलेंस आता है, जो आप जर्नल रिजर्व से यूज कर लोगे। 1,26,000 टू कैपिटल रिडक्शन 1,26,000, ये आपका बैलेंस आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन का। बस इतनी सी ही बात है। बताओ इसके अंदर क्या कुछ समझने वाली चीज है? सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि साहब क्या नफा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, डेट्स इट। चलो जी तो देखो कैपिटल रिडक्शन कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडक्शन 1,26,000। बस इतना सा ही काम करना है। बताओ और कुछ भी नहीं है। एज अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ गेटिंग बेटर लिमिटेड, ओके, ऑफ गेटिंग बेटर लिमिटेड, भाई अच्छा इंसान बनना है। द फॉलोइंग टर्म वर अग्रीड, द शेयर होल्डर टू रिसीव इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 10,000 शेयर ऑफ 50 ईच। अभी कितने हैं? 10,000 शेयर है 50 वाले। इसके बदले क्या क्या मिलेगा?
15,000 फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 12% फुली पेड प्रेफरेंस शेयर टू द एक्सटेंड ऑफ 2/5 ऑफ टोटल इक्विटी शेयर। तो अभी कितने हैं? 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। टू पे देम 50,000 एंड ट्रांसफर द रिमेनिंग टू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और 50,000 पे करके बैलेंस कहां डाल देंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए की, इसको राइट डाउन कर देना है 250 ईच। ओरिजिनल फेस वैल्यू कितनी है? 100 की। 14% डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 2 लाख की, अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 56,000, उसे वेव ऑफ कर देना है फॉर 3/4 ऑफ द टोटल अमाउंट एंड रिमेनिंग को क्या कर देना है? कैश में पे। तो इस पे तो आपको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि 3/4 को आपको अच्छा वेव ऑफ करना है ना, तो 3/4 का आपको फायदा है। बैलेंस आपको पे करना है, 1/4 आपको पे करना है। तो आओ जरा एंट्री डालते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50, तो 5 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास है। उसने कहा ये आप छोड़ दो, इसके बदले हम आपको देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 10, 1.5 लाख रुपए। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे 2/5 ऑफ द टोटल अमाउंट, तो 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 लाख रुपए के आपको क्या देने पड़ेंगे? उनको प्रेफरेंस शेयर आपको देने पड़ेंगे। कैश में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 50,000 की, आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, और बैलेंस वेव ऑफ करा दो, -1.5 लाख, -2 लाख, -50,000। तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? मैं रेड पेन से लिख देता हूं। कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 1 लाख रुपए, आपका कैपिटल रिडक्शन के अंदर चला जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगली एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 3 लाख रुपए से। टू राइट डाउन कर देना है इसको 50 ईच, तो 3 लाख डिवाइड बाय 100, अभी है 3,000 इंटू 100, आपको इसको कर देना है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 50, 1.5 लाख रुपए। ये आपने कर दिया 1.5 लाख, और 2 कैपिटल रिडक्शन 3,000 इंटू 50, 1.5 लाख रुपए यहां पे चला गया। 14% डिबेंचर नंबर 3, 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 56,000 रुपए से, और 3/4 को उसने कहा वेव कर दो। टू कैपिटल रिडक्शन 2,56,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 1,92,000 को उसने कहा वेव कर दो, और 1/4 को उसने कहा कैश पे कर दो। 2,56,000 डिवाइड बाय 4, 64,000 को उसने कहा कैश में पे कर दो। तो बताओ कैपिटल रिडक्शन में कितना आ रहा है? 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, उसके बाद और जोड़ दिया 1.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस, और उसके बाद और जोड़ दिया 1,92,000 का, तो 4,42,000 आपके पास बैलेंस आ गया। इसको आप डाल दोगे कहाँ? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,42,000, 4,42,000, यहां पर आप इसको डाल दोगे। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीधा आओ स्कीम पे भाई। ईच इक्विटी शेयर शेल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। आफ्टर सब डिवीजन इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर देना है बाय 40%। तो शेयर हैं कितने की? इक्विटी शेयर हैं 100 रुपए वाले, तो 60 लाख आपके पास हैं, तो 60,000 आपके पास शेयर हैं। वो कहता है सब डिवाइड कर दो 10 इक्विटी शेयर में, तो 6 लाख कैपिटल हो जाएगी आपके पास। तो सबसे पहले सब डिवीजन की एंट्री डाली, 60,000 शेयर से 6 लाख के नंबर ऑफ शेयर कर लिए। फिर जब हमने सब डिवीजन कर लिया, फिर उनको रिड्यूस कर दिया बाय 40%। तो जितने से रिड्यूस करा उतने का फायदा, तो 6 लाख का 40%, 2 लाख 60 लाख का 40%, 24 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया, जो आपका चला गया कैपिटल रिडक्शन में। एंट्री कैसे करी? 6 लाख शेयर 10 वाले चले गए, और क्या कहते हैं इसके रह गए 3,60,000 10 वाले, और बाद
2,40,000 शेयर 10 वालों का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि आपने 40% शेयर जो थे वो कैंसिल कर दिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर्स है लास्ट 4 ईयर से, वही सेम कॉन्सेप्ट, नो एंट्री, इसकी आपने कोई एंट्री नहीं डाल रखी। प्रेफरेंस होल्डर अग्री टू वेव 75% ऑफ द डिविडेंड क्लेम एंड पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे बैलेंस का। तो 4 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होता है, 21 लाख का 8% इंटू 4, 6,72,000 का आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। वो कहते हैं इसका 75% हम वेव कर देंगे। हम कह रहे हैं हमने पूरा का पूरा ही नहीं दिखा रखा, तुम जो मर्जी वेव करते रहो। 75% उन्होंने कहा 5,04,000 हम छोड़ देंगे। हम कह रहे हैं हमने यही नहीं दिखा रखा, तुम ये क्या छोड़ दोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस जो 25 है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट डिविडेंड एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर द बैलेंस। तो 1,68,000 की आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप मुझे जरा बताओ, 6,72,000 का एक खर्चा था जो आपने कभी खर्चा माना ही नहीं, आपको लगा था ये तो क्या ही बिगाड़ देंगे, लेकिन वो आ गए गुंडे बदमाश लेके और सेटलमेंट हुई 1,68,000 पे। आपको लगा था कि कभी कुछ देना नहीं पड़ेगा और तुरंत आपको 1,68,000 देना पड़ गया। तो बताओ आपके लिए नुकसान कितना, 1,68,000 का ही तो सर नुकसान हुआ। तो देखो जी, हमने 1,68,000 से ही नुकसान बुक करके पेमेंट कर दी। ओन डिवेंचर, बाप रे बाप, ओन डिवेंचर 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू, उसको बेच दिया 98 कम इंटरेस्ट पे और रिमेनिंग ओन डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर आ रही है, नॉमिनल वैल्यू 6 लाख। इसका मतलब है जो ये 18 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, इसमें से 6 लाख के डिवेंचर हमारे पास हैं, 12 लाख के डिवेंचर पब्लिक के पास हैं। 6 लाख के डिवेंचर हमने कितने के खरीद रखे हैं, 5,76,000 रुपए के हमने वो डिवेंचर खरीद रखे हैं। इस 6 लाख में से जो हमने खरीद रखे हैं 2,40,000, मतलब कि 40% हमने बेच दिए 98 कम इंटरेस्ट पे और रिमेनिंग डिवेंचर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आप जरा मुझे बताओ, 2,40,000 की नॉमिनल वैल्यू, 100 रुपए का एक, मतलब 2,400 डिवेंचर जो थे आपने बेच दिए कितने पे, 98 पे। बट वो कहता है कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग, और आपको AS13 याद दिला दूं, उसके अंदर आप गेन और लॉस एक्स इंटरेस्ट पे निकालते थे। इससे पहले आप ये क्वेरी पूछो, मैं आपको ये लाइन पढ़वाना चाहता हूं, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ मार्च। तो मुझे जरा बताओ, आप ये सब कब कर रहे हो, 1 अप्रैल को कर रहे हो। हर साल 31 मार्च को डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे ऑफ हो जाता है। ये रही 31 मार्च और ये रहे आप 1 अप्रैल को खड़े हुए यहां पर अपने डिवेंचर बेच रहे हो। 1 अप्रैल से 31 मार्च पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 0, इंटरेस्ट आएगा 0। तो 98 कम इंटरेस्ट है, माइनस इंटरेस्ट अगर मैं कर दूं विच इज 0, तो एक्स इंटरेस्ट कितना हो गया, 98 ही हो गया। तो इंटू 2400 अगर मैं कर दूं तो यही मेरी सेल प्रोसीड्स आ जाएगी, जो कि है 2,35,200। मैं एंट्री यहां दिखा देता हूं, 2,35,200 कहां गई भाई, ऑन डिवेंचर ये रही 2,35,200, क्योंकि इतने से ही आपने बेचा है। आई होप आपको याद आ गया होगा, AS13 के साथ लिंक है। अगर कल को ये एग्जाम में आ जाए और ये वाली लाइन से वो गड़बड़ कर दें, तो यू हैव टू कैलकुलेट एक्स इंटरेस्ट, बिकॉज आप गेन लॉस वैसे ही निकालते हो। तो यहां पे क्या आ गया, 2,35,200 ये आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने अपनी 40% इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दी, तो इसका 40% हो जाएगा, 5,76,000 का 40% हो गया 2,30,400। तो 2,30,400 का ये बिक गया, 2,30,400, और बैलेंस आपको गेन आ गया 4,800। कहां जाएगा गेन, कैपिटल रिडक्शन के अंदर ही जाएगा आपका गेन। और उसके बाद वो कहता है कि रिमेनिंग ओन डिवेंचर को कैंसिल कर देना है। तो जो बच गए 60%, 5,76,000 का 60%, 345,600 के डिवेंचर्स को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। 345,600 के डिवेंचर को कैंसिल कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम कर दी, और
6 लाख में से 2,40,000 आपने बेच दिए थे, बैलेंस नॉमिनल वैल्यू भी कैंसिल कर दी, आपको कैपिटल रिडक्शन में कितना आ गया 14,400। अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो नॉमिनल वैल्यू से लाइबिलिटी भी तो गिरेगी, तो कैपिटल रिडक्शन कितना आ गया 14,400 का आपको गेन आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर ऑफ 6 लाख अग्री टू एक्सेप्ट वन मशीनरी एट अ बुक वैल्यू ऑफ 9 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो डिबेंचर होल्डर जो है 9 लाख की मशीनरी ले जाएंगे और 6 लाख के डिबेंचर होल्डर थे, 3 लाख का आपको फायदा हो गया, क्योंकि उसने कहा 9 लाख की नुकसान हो गया, 9 लाख की मशीन दे दो, 6 लाख रुपए हम भूल जाएंगे। तो आपने कहा हाँ ले जाओ, तो 3 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया। वो कहता है बैलेंस मशीनरी जो थी, रिमेनिंग जो थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 लाख हो गई। मुझे बताओ मशीनरी है कितने की? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 72 लाख रुपीस के। 72 लाख में से आपने माइनस कर दिए कितने 6 लाख, 66 लाख, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 लाख। तो 6 लाख रुपए का फिर से चपत लग गई, तो चपत लगेगी 6 लाख की, एंट्री भी डलेगी कितने की 6 लाख रुपए की। कुछ गलत कर दिया क्या? नंबर तो सही आ रहे हैं ना? गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, एंट्री कैश इन बैंक। हाँ, 72 में से ओ सॉरी 9 लाख लेके गए थे वो, तो 63 लाख, मैंने गलती से 6 माइनस कर दिया, माय बैड। 63 में की वैल्यू कितने की हो गई 60 लाख की हो गई। तो चपत दोस्तों 3 लाख की है, 6 लाख की नहीं है। 63 कैसे आया? 72 लाख माइनस 9 लाख, मैंने गलती से ये माइनस कर दिया 6 लाख। तो 3 लाख रुपए की आपको क्या लग गई? चपत लग गई। तो वो 3 लाख रुपए की चपत हमने यहाँ पे बुक कर दी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री को वैल्यू कर देना है 15 लाख, 13 लाख और 9 लाख 44,000। ट्रेड पेबल है कितने के? हमारे ट्रेड पेबल आ रहे हैं 16 लाख 80,000, उसकी वैल्यू होगी 15 लाख। तो ये तो फायदा हो गया आपको, ट्रेड पेबल में तो फायदा हो गया दोस्त। ट्रेड पेबल में तो 1,80,000 का फायदा हो गया। ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ रहे हैं सर? सर ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ रहे हैं 13,75,000 के, उसकी वैल्यू होगी 13 लाख, तो 75 का नुकसान। इन्वेंट्री कितने की आ रही है 980 की, उसकी वैल्यू होगी 944 की, इसका भी आपको नुकसान। तो हमने कहा लो जी, रिसीवेबल भी गिर गया और इन्वेंट्री भी गिर गई और कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने पे करा 60,000 एज पेनल्टी टू अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 12 लाख। 12 लाख की कमिटमेंट अवॉइड करने के लिए 60,000 की पेनल्टी पे करी। तो 60,000 की पेनल्टी जो पे करी उतने का क्या हो गया? नुकसान हो गया, कैपिटल कमिटमेंट टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मैंने आपको पॉइंट समझा ही दिया। उसके बाद जब टोटल करा कैपिटल रिडक्शन का, तो निकल कर जो भी आया वो कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व के अंदर। और P&L से राइट ऑफ करके कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व के अंदर। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सस्टेन लिमिटेड इनकर करती है लॉसेस ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशन। ठीक है, सीधा आते हैं स्कीम के ऊपर। सबसे पहले वो कहता है अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप कर लो इन फुल एंड सच शेयर एंड अदर फुली पेड इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दो 5 पर शेयर पे। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है? 10 रुपए, फुली पेड अप 10 रुपीज ईच, 8 पेड अप। तो यानी कि जो 2 रुपए हैं उसको आपको मंगा लेना है। तो आओ जरा उसकी एंट्री डालते हैं। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर हैं? 25,000। तो 50,000 रुपए आपने यहां पे मंगा लिए, 50,000 और 50,000। अगली एंट्री वो कहता है फिर उसके बाद फुली पेड शेयर जितने भी हो जाएंगे उसको रिड्यूस कर देना 5 रुपए पे। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 75,000, इनको 5 रुपए पे लेकर आना है। तो हमने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, 10 रुपीस वाले शेयर हैं 7.5 लाख, इनको कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 इंटू 5, कितने होते हैं ये? 75,000 इंटू 5, 3,75,000। और हमें पर शेयर पे फायदा हो गया कैपिटल रिडक्शन 75,000 इंटू 5, 3,75,000 का। फिर उसके बाद वो कहता है प्रेफरेंस होल्डर एक्सेप्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ 2.5 पर शेयर इन एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड टू बी इंक्रीज टू 9%। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है?
8% से वो कहता है 9 कर देंगे, उसके बदले में ढाई रुपए की रिडक्शन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, रिडक्शन ऑफ ढाई। तो यानी कि 10 का 7.5 कर देंगे। तो 30,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर है 8%। तो मैंने कहा नंबर 3, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000, 10 वाले 3,00,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 7.5 और रिडक्शन कितने की होगी, टू कैपिटल रिडक्शन 30,000 इंटू 2.5, 30,000 इंटू 2.5 75,000, 30,000 इंटू 7.5 2,25,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फोगो कर देंगे अपना क्लेम ऑफ डिविडेंड फॉर 1 ईयर और 1 इक्विटी शेयर एक्सेप्ट करेंगे फॉर द रिमेनिंग ईयर। टोटल कितना है साहब, 3 सालों का है, 1 साल छोड़ देंगे, जो 2 आप पे कर रहे हो 2 ईयर वही आपके लिए रेलेवेंट है। तो 3,00,000 का 8% 2 सालों के लिए होता है 48,000, उसी का आपका खर्चा है। नंबर 4, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक। इक्विटी शेयर देना है, बैंक देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है 5 रुपए के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000। मैं बस एक बार दोस्त वो इंसर्ट कर लूं पेज, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो जी, मैंने पेज इंसर्ट कर लिया है। प्रेफरेंस डिविडेंड तक अपन का काम हो गया था, ये वाला पॉइंट भी अपना हो गया। मिस्टर एक्स हैं, वो होल्ड करते हैं 10% डिवेंचर 2.5 के, ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ 50,000, अग्री टू कैंसिल 50% ऑफ इस टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और पे भी करेंगे कंपनी को 20,000, और बैलेंस पे रिसीव कर लेंगे क्या, 12% डिवेंचर। तो मिस्टर एक्स के पास क्या क्या है, पहले वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में डाल दो। मिस्टर एक्स के पास है 10% डिबेंचर्स, मिस्टर एक्स के पास है 10% डिबेंचर्स, कितने हैं, 2.5 लाख रुपए के हैं 10% डिबेंचर। ट्रेड पेबल कितने हैं, 50,000 के ट्रेड पेबल हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है ये भी देख लेते हैं, आओ जरा। इंटरेस्ट हैं डिबेंचर्स हमें हमारे 4.5 लाख के, और 10% का रेट है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 45,000, यानी कि 1 ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो यानी कि इसके पास हो गए 25,000, 2.5 लाख का 10%, टू मिस्टर एक्स 2.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000, 3,25,000। फिर उसके बाद हमने कहा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू कैपिटल रिडक्शन, इसका आधा उन्होंने छोड़ दिया 162,500, और बैलेंस के क्या ले लिए 12% डिवेंचर 162,500। उन्होंने कंपनी को कैश भी दिया और उसके भी क्या ले लिए, डिवेंचर, कैश 20,000 टू 12% डिवेंचर 20,000। फिर उसके बाद रिमेनिंग क्लेम जो थे डिवेंचर होल्डर के इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया टू 60%, 60% से पे गिरा दिया, तो 40% की गिरावट आ गई। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन डिवेंचर होल्डर को रिसीव करेंगे न्यू प्रेफरेंस शेयर एट फेस वैल्यू। तो बैलेंस डिवेंचर होल्डर कितने के बचे उनके पास, 10% डिवेंचर, 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो ये उड़ गए, तो 2 लाख,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का बचा, 45 में से 25 गए 20,000, तो 2,20,000 के टोटल डिबेंचर ड्यू का उन्होंने कहा कि आप गिरा दो 40%। तो 40% का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन 2,20,000 का 0.4 88,000 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। और टू हमने क्या कर दिया, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,20,000 का 60% 1,32,000 का आपने क्या दे दिया, 9% प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद वो कहता है टैक्स की लायबिलिटी 1,20,000 पे सेटल हुई है, टैक्स की लायबिलिटी है कितने की, 1,00,000 की, इसको पे कितना करना है, 1,20,000। तो 9th पे मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हुआ 1,20,000 से टू बैंक, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,00,000 का, पेमेंट 1,20,000 की है, 1,00,000 का, और टू बैंक हमने करा 1,20,000, और कैपिटल रिडक्शन कितना डेबिट हो गया, 20,000 का कैपिटल रिडक्शन जो था वो डेबिट हो गया। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 2,50,000 की है, इन्वेस्टमेंट है कितने की, 280 की, तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरा देना है, 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दो। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000 और 30,000 से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरा दिया। उसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, 1,00,000, एट बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय रिमेनिंग क्रेडिटर फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर हैं कितने के, क्रेडिटर 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 ये रे ट्रेड पेबल आपके पास आ रहे हैं 1,30,000 के, मिस्टर एक्स के पास कितने थे इसमें से 50,000, तो 80,000 के अलग हैं ट्रेड क्रेडिटर। तो उन्होंने हमें बोला ट्रेड पेबल कितने के बच गए थे, 80,000 के, वो ले गए क्या, वो ट्रेड पेबल हमसे ले गए 1,00,000 रुपए की इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री, और 20,000 रुपए की हमें क्या लग गई, चपत। कैपिटल रिडक्शन, बैड डेट पे प्रोविजन बनाना है 2% का, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 2,30,000, 4,600 रुपए का आपको प्रोविजन बना करके चलना है। तो क्या एंट्री करोगे, नंबर 12 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 4,600 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,600। फिर उसके बाद वो होता है प्लांट एंड मशीनरी को राइट डाउन कर दो बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 7,50,000, 7,50,000 का 20% होता है 1,50,000। नंबर 13 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,50,000 से टू प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 से, नरेशन का भी नहीं लिख रहे, ये हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कर दी कम। उसके बाद आता है कंपनी विल फर्दर इशू 12% डिवेंचर फॉर सच अमाउंट विच सफिशिएंट टू पे ऑफ बैंक ओडी एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और मेंटेन करे कैश बैलेंस कितना 85,000। तो आओ जरा इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक छोटू सा कैश अकाउंट। तो मुझे जरा बताओ, उसने बोला है 85,000 का आपको बैलेंस सीडी मेंटेन करना है, बाय बैलेंस सीडी 85,000 मेंटेन करना है। ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है 65,000 का, ओपनिंग बैलेंस का ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है। तो बाय बैलेंस बीडी कितना आपको गिवन है, 65,000 का आपको गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर बैंक की क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो डाल देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आपने 1,20,000 रुपए पे करे हैं टैक्स के, वो मैंने हटा दिए। और क्या क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और ये 20,000 रुपए आपको रिसीव हुए हैं, ये मैंने डाल दिए। और
ये 50,000 रुपये एक और आपको रिसीव हुए हैं, 50,000 रुपये। तो बताओ कितने के डिबेंचर इशू करे, 85,000 प्लस 1,20,000 प्लस 65,000 माइनस 70, तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। एंट्री नंबर 14, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज से टू डिबेंचर्स जो भी 12% जो भी हैं 2 लाख रुपए से। फिर उसके बाद वो आपको कहता है कि अमाउंट अवेलेबल जो स्कीम का है उससे गुडविल उड़ा दो, बैलेंस पीएनएल उड़ा दो और इन्वेंट्री उड़ा दो, और बैलेंस को कहाँ डाल देना, कैपिटल रिजर्व में। निकालो जरा कि कितना बैलेंस आ रहा है मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। $3,75,000 प्लस 75,000 माइनस 48,000 प्लस 162,500 प्लस 88,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 4,600 माइनस 1.5 लाख 427,900 यहाँ आ रहा है, और 2 कर देंगे इसको। गुडविल उड़ा दो 60,000 से, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस उड़ा दो 2.5 लाख से। तो मैंने गुडविल उड़ा दी 60,000 से, टू पीएनएल 2.5 लाख, और टू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है, एक 20 की है इन्वेंटरी, जिसमें से 1 लाख वो ले गए थे, तो 20,000 की बची हुई है, 20,000 की इन्वेंटरी चली गई, माइनस 60,000 माइनस 2.5 लाख माइनस 20,000, तो टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 97,900। चलो जी, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करा दिया ताकि आपकी पूरी थॉरो रिवीजन ही हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रॉकी लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट गिवन है, सीधा आओ स्कीम पे। ऑल इक्विटी शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। तो इक्विटी शेयर हैं कितने के, 50 लाख इक्विटी शेयर आपके पास हैं, उसको सेम नंबर को 2.5 पे कन्वर्ट करना है, तो 7.5 का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो देखो जी 7.5 का आपको क्या हो गया फायदा, 375 लाख। फिर उसके बाद वो कहता है डायरेक्टर एग्री टू फोरगो देयर आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर की आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन आ रही है 10 लाख रुपीस की, वो उन्होंने कहा हम भूल जाएंगे, तो 10 लाख रुपीस का आपको फायदा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिबेंचर होल्डर एग्री टू फोरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न ऑफ 12% डिबेंचर बीइंग कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर। तो अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो 400 के 12% डिबेंचर हैं, और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, कहां गया, ये रहा 48 का। तो वो कहते हैं हम 48 छोड़ देंगे अगर आप 12 को 13 कर दो, तो 48 का फायदा हो गया और नए डिबेंचर इश्यू हो गए। तो हमने कहा 48 का फायदा हो गया, 12% डिबेंचर की जगह 13% डिबेंचर जो थे मेरे पास इशू हो गए, तो ये डिबेंचर वाली बात भी खत्म होती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब फॉर कैश फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 फॉर 125 लाख। तो 125 लाख रुपए के आपने शेयर्स जो थे वो इशू कर दिए 125 लाख रुपए के हिसाब से। तो शेयर इशू करने पे आपको कोई भी बेनिफिट या फिर नुकसान जो है वो नहीं होगा। Trade payable are given option either to accept fully paid equity share of 2.5 each for the amount due to them or to accept 80% of the amount due in cash. Trade payable जो थे 65 लाख के accept equity share, whereas those of 100 लाख accept 80 लाख in cash for full settlement. तो इसका मतलब 20 लाख का फायदा हो गया आपको, 65 लाख वालों को तो इक्विटी दे दिए। ट्रेड पेबल है कितने के, ट्रेड पेबल 165 के आपके ट्रेड पेबल हैं, 65 को इक्विटी दे दिया, 20 का फायदा, 80 का कैश दे दिया। तो आओ जरा 165 के इक्विटी ये ट्रेड पेबल थे, 65 को इक्विटी दिया, 80 को पैसा और 20 का फायदा आपको यहां पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एसेट को रीवैल्यू करना है कुछ इस हिसाब से। लैंड एंड बिल्डिंग 230, प्लांट एंड मशीनरी 220, इन्वेंट्री 120 और ट्रेड रिसीवेबल 76। तो हमने इसी वैल्यू पे इनको जो था वो रीवैल्यू करना शुरू कर दिया, और आपका कैपिटल रिडक्शन आ गया 46। फिर उसके बाद
एक ना खर्चा गिवन है, कौन सा खर्चा गिवन है, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 8 लाख। पहले इसको P&L में डालना पड़ेगा। अगर इसको P&L में डालते हो, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन को P&L से सेट ऑफ करोगे, तो मैंने कहा डायरेक्ट ही सेट ऑफ कर दो। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट ही सेट ऑफ कर दो। पहले P&L में डालोगे, फिर इस P&L को कैपिटल रिडक्शन से करोगे, तो इससे बढ़िया इसको डायरेक्ट ही कर दो। डायरेक्ट करने के बाद हमने गुडविल उड़ा दी, जो कि गुडविल, क्योंकि जब कंपनी खत्म ही हो रही है तो उसकी गुडविल का क्या ही करोगे, तो हमने गुडविल जो थी, कहाँ गई गुडविल, ये रही, 15 लाख रुपए की उसकी गुडविल आ रही थी। हमने कहा गुडविल अब तुम क्या करोगी, जब कंपनी लॉसेस में आ गई तो गुडविल कहाँ की, वो उड़ा के हमने P&L को राइट ऑफ करा और बैलेंस कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर बैलेंस को डाल दिया। तो यहाँ पे आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला रिवीजन वीडियो खत्म होता है। मैंने एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज कराया ताकि आपको याद हो सके और आप मेरे साथ वो क्वेश्चन कर सको। तो अपनी बुक खोलना, वो वाला क्वेश्चन ढूंढना, सस्टेन लिमिटेड वाला, उस क्वेश्चन को मेरे साथ करना, ताकि इस रिवीजन वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके और इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो सके। इसलिए हमने एक बढ़िया टॉप नॉच क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कराया है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।